अगर अचानक रात के समय आपके पैर के अंगूठे में ऐसी आग लगती है कि चादर आप फेंक के मारते हैं, हल्का सा भी कपड़ा आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर जॉइंट्स लाल होकर फूल जाए, चलना तो दूर की बात चप्पल पहनना भी आपका मुश्किल हो रहा है, तो इसे मामूली दर्द समझकर इग्नोर नहीं करना है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये आपकी बॉडी की सबसे खतरनाक वार्निंग में से एक हो सकता है। और ये दर्द हो सकता है गाउट का, जिसे नॉर्मल भाषा में गठिया भी कहते हैं। वही गाउट या गठिया जिसे लोग यूरिक एसिड की बीमारी कहकर छोटा मान लेते हैं और कहते हैं तो दवाई खाकर ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, जिसने गाउट का दर्द झेला है वही जानता है कि ये शरीर को अंदर से तोड़ देता है। जॉइंट ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से कांच के टुकड़े भर दिए हो। हल्की सी भी मूवमेंट बिजली के झटके जैसी लगती है और चुभन, आपको हर समय चुभन महसूस होती है। और सबसे दुख की बात यह है, बहुत सारे लोग सालों तक दवाइयां खाते रहते हैं लेकिन असली कारण कभी समझ ही नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि रोजमर्रा में हम क्या गलती करें। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। गाउट आखिर होता क्या है, शरीर के अंदर ये क्यों शुरू होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इसको बढ़ाती है और क्यों लोग गलत चीजों को ब्लेम करते रहते हैं। असली नुकसान कहीं और से हो रहा होता है। और सबसे जरूरी चीज, बॉडी को कैसे मौका दिया जाए कि वो खुद रिपेयर हो सके, क्योंकि दोस्तों बॉडी के अंदर हीलिंग पावर होती है। बस हमें उसका रास्ता साफ करना है और उसको बढ़ाना है, उसको टाइम देना है कि वो अपना काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले समझिए, गाउट कोई सिंपल पेन नहीं है, ये अर्थराइटिस का एक प्रकार है। अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में सूजन, स्टिफनेस और डैमेज। लेकिन अर्थराइटिस भी कई तरह का होता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट की कार्टिलेज घिसने लगती है, जैसे घर की मशीन में लुब्रिकेशन खत्म हो जाए तो पार्ट्स आपस में रगड़ खाने लगते हैं। दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने जॉइंट्स पर हमला करने लगता है। लेकिन गाउट जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, बहुत चालाक बीमारी है। ये अक्सर पैर के अंगूठे से शुरू होती है, कभी फिंगर्स में यानी बॉडी के किनारों पर जहां सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है। अचानक जॉइंट सूज जाएगा आपका, लाल हो जाता है, कभी कभी पर्पल तक दिखने लगता है और दर्द होता है। ये दर्द आपको बार बार परेशान करता है। ऐसा दर्द कि इंसान रात भर सो नहीं पाता है, चुभन जैसी महसूस होती है, सुइयां जैसी फील होती है। कई लोग तो जूते तक पहन नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद चोट लग गई होगी। बिल्कुल यही कई लोगों के साथ होता है। हल्की चोट, स्वेलिंग और फिर दर्द कभी पूरी तरह जाता है, कभी नहीं जाता है, क्योंकि कई बार ट्रॉमा शरीर के अंदर गाउट का दरवाजा खोल देता है। जॉइंट्स पहले से इरिटेटेड हो जाता है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहां पर जमा होने लगते हैं। अब समझिए असली खेल आखिर है क्या। हमारी बॉडी एक रनिंग फैक्ट्री है। हर सेकंड हमारे सेल्स टूट रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं, टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं, रिपेयरिंग चल रही होती है और इस प्रोसेस में कई वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन्हीं में से एक है यूरिक एसिड। नॉर्मली लीवर इसे बनाता है, ब्लड में भेजता है, किडनी उसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, सिस्टम क्लीन हो जाता है, बॉडी अपना बैलेंस बना लेती है। लेकिन जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनने लगे या किडनी उसे सही से बाहर ना निकाल पाए, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और फिर ये क्रिस्टल बनकर जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं, खासकर वहां जहां ब्लड का सर्कुलेशन कम हो। टोज, फिंगर जैसे छोटे जॉइंट्स होते हैं और यही क्रिस्टल जॉइंट्स के अंदर ऐसे चुभते हैं जैसे किसी ने बारीक कांच भर दिए हो। शरीर तुरंत इन्फ्लामेशन शुरू कर देता है, स्वेलिंग, रेडनेस, अनबियरेबल पेन, और यही गाउट अटैक होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा आपका, यूरिक एसिड आता कहाँ से है। यही वो जगह है जहाँ पूरी दुनिया कंफ्यूज बैठी है। सालों तक लोगों को बताया गया है कि प्यूरिन मत खाओ, प्रोटीन मत खाओ, मीट मत खाओ, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। पहले जो प्यूरिन्स होता है उसको समझिए। ये होता क्या है, प्यूरिन्स बॉडी के डीएनए का हिस्सा होता है, यानी हर लिविंग सेल में प्यूरिन्स होते हैं। हमारे शरीर में भी जब पुराने सेल्स टूटते हैं और नए बनते हैं तब थोड़ा यूरिक एसिड बनता है, लेकिन बॉडी नॉर्मली इसे आसानी से संभाल लेता है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रोजमर्रा का बॉडी का काम है इस कचरे को साफ करना। दूसरा सोर्स है फूड। लोग सोचते हैं कि खाने में जो प्यूरिन्स है वही सीधा यूरिक एसिड में बदल जाता है, लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि फूड के प्यूरिन्स गट में टूट जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस उन्हें अमीनो एसिड
एसिड में बदल देते हैं। वे वैसे के वैसे लीवर तक पहुंचते ही नहीं है। यानी सिर्फ हाई प्योरिन फूड खाने से गाउट होना उतना सीधा मामला नहीं है जितना लोगों को बताया जाता है। तो फिर असली विलन कौन है, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? तो ध्यान से सुनिए, असली विलन है फ्रक्टोज। हाँ, शुगर का वो हिस्सा जो आज लगभग हर प्रोसेस फूड में घुस चुका है। टेबल शुगर का आधा हिस्सा फ्रक्टोज होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में फ्रक्टोज आजकल डाला जाने लगा है, पैकेज जूस में फ्रक्टोज है, जो हम सॉसेज अपने घर में भी रखते हैं, पकौड़ों के साथ खाते, चाउमीन में डालते, उसमें फ्रक्टोज होता है, प्रोसेस फूड में फ्रक्टोज है। यहाँ तक कि आजकल के जो फल भी पहले जैसे नहीं रहे हैं। सालों की जेनेटिक मॉडिफिकेशन और क्रॉस ब्रीडिंग ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मीठा और शुगरी बना दिया है और फ्रक्टोज से वो लबालब हो चुके हैं। अब बॉडी फ्रक्टोज के साथ करती क्या है और ये इतना खतरनाक कैसे है? फ्रक्टोज सीधे लीवर में जाता है, वहां उसका प्रोसेसिंग होता है और इस प्रोसेस का एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। यानी जितना ज्यादा फ्रक्टोज आप खा रहे हैं, आपके लीवर को उतना ही ज्यादा लोड झेलना पड़ता है और उतना ज्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बनता है। अब समझिए खतरा कहाँ है। मॉडर्न डाइट में फ्रक्टोज इतना ज्यादा हो चुका है कि किडनी बेचारे ओवरलोड होने लगते हैं। उन्हें लगातार एक्स्ट्रा यूरिक एसिड फिल्टर करना पड़ता है। लेकिन जब बॉडी में इन्फ्लामेशन भी हो, सर्कुलेशन कमजोर हो, डिहाइड्रेशन पहले से ही हो, तब ये यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्रिस्टल बनकर जमा होने लगता है। यानी कुछ लोग पानी कम पी रहे, दवाई खा रहे हैं, ऊपर से फल खा लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो यही कारण है यूरिक एसिड का और यही गाउट की जड़ है। अगर आप ओवरवेट है, बेली फैट बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये शरीर का साफ सिग्नल है कि शुगर ओवरलोड चल रहा है। बॉडी चीख चीख कर आपको बता रही कि अंदर मेटाबॉलिक डैमेज हो रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो शुगर भी नहीं खाता फिर भी गाउट क्यों बढ़ रहा है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ लोग ये कहेंगे मुझे कि हम तो फल बहुत कम खाते हैं, हम तो खाते ही नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों? आजकल बहुत लोग कीटोजेनिक डाइट यानी कि कार्निवोर डाइट पर चले जाते हैं, शुगर कम कर देते हैं, लेकिन फिर गलती कहाँ करते हैं? वे फैट कम खाने लगते हैं और प्रोटीन बहुत ज्यादा, लीन चिकन, प्रोटीन पाउडर, एग वाइट, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। और दोस्तों, बॉडी सिर्फ प्रोटीन पर नहीं चल सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर प्रोटीन डाला जा रहा है तो वो बिना फैट के डाइजेस्ट नहीं होता। अगर बॉडी को फैट नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तब बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देती है और एनर्जी बनाती है। और जब प्रोटीन एनर्जी के लिए टूटता है तब अमोनिया बनता है और आखिर में वही यूरिक एसिड में बदल जाता है। फिर से यूरिक एसिड आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा लीन प्रोटीन भी खा रहे हैं ना, लेकिन हेल्दी फैट नहीं ले रहे हैं उसके साथ, तब भी गाउट ट्रिगर हो सकता है। तब भी आपकी बॉडी में ये यूरिक एसिड का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कुछ लोग लो कार्ब डाइट होने पर भी गाउट से परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी प्रोटीन जला रही होती है। मसल ब्रेकडाउन तक शुरू हो सकता है और यूरिक एसिड फिर से बढ़ने लगता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे हम तो सिर्फ रोटी चावल खाते हैं, सब्जी भी कम खाते हैं, बाकी चीजें भी नहीं खाते मार्केट की, फिर भी क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप ये जो गेहूं चावल है इसमें बहुत सारा केमिकल आजकल डाला जा रहा है और आप कम सब्जी खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, प्रोटीन तो बिल्कुल लेते ही लेते नहीं है, बार बार शुगर आपका स्पाइक होता रहता है। यानी आप एक तरीके से ये सोच रहे कि हम चीनी नहीं खा रहे, लेकिन वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बन जाती है और आप रोटी ज्यादा खाते। 3 रोटी आपने सुबह खाई, 3 दोपहर को खाई, 3 शाम को खाई। यानी आप सोचे कि 9-10 रोटी आप कितना ज्यादा अनाज खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल भी है और हाई कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि आपकी ग्लूकोज जो है तुरंत ऊपर जाती है और इन्फ्लामेशन शुरू होती है। अब ये बात नहीं आती कि ये एक दिन में ही होता है। देखिए, बार बार जो शुगर स्पाइक होती है, इन्फ्लामेशन होती है, ये कई सालों में जाकर गाउट का खतरा पैदा कर सकती है। तो आप समझते हैं बॉडी की जरूरत क्या है, बॉडी को बैलेंस फ्यूल कैसे दे सकते हैं, हेल्दी फैट्स कैसे दे सकते हैं, क्योंकि फैट सिर्फ एनर्जी ही नहीं देते, ये हार्मोन्स को रेगुलेट भी करते हैं, हंगर कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लामेशन कम करते हैं, लुब्रिकेशन भी इंप्रूव करते हैं। जब आप प्रॉपर हेल्दी फैट खाते हैं तो बॉडी को स्टडी फ्यूल मिलता है, तब उसे प्रोटीन तोड़कर एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी गलती क्या है? प्रोटीन पाउडर्स। मैं आपको सच बताती हूँ, कई लोग जिम हेल्थ के नाम पर प्रोटीन पाउडर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ये प्योर अमीनो एसिड का ओवरलोड हो सकता है। उसमें नेचुरल फैट्स नहीं होते, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, एक्सिस अमीनो एसिड बर्न होने लगते हैं, यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और गाउट का रिस्क फिर से ऊपर चला जाता है। और यही नहीं, इन्फ्लामेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके जॉइंट्स पहले से इन्फ्लामेड है, सीड ऑयल, प्रोसेस फूड, शुगर, अल्कोहल, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इन सब की वजह से बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन चल रही है, तब इवन नॉर्मल यूरिक एसिड भी जॉइंट्स में क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इनसे भी आपको बचना चाहिए। यानी सिर्फ यूरिक एसिड लेवल ही कहानी नहीं है, बैकग्राउंड इन्फ्लामेशन भी इक्वली डेंजरस हो सकता है। अब सवाल आता है, तो
तो क्या मेडिसिन काम करती है इसमें? हाँ, मेडिसिन जैसे एलोप्यूरिनोल यूरिक एसिड प्रोडक्शन कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। ये टेम्परेरी एक काम कर सकता है, जैसे दीवार पर सीलन हो और आप सिर्फ पेंट कर रहे हैं। जब तक असली लीकेज बंद नहीं होगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए बॉडी की जड़ पे काम करना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम है कि शुगर बंद करना, और इसके साथ में अगर आप रोटी चावल शुरू में ही खा लेते तो उसके साथ फाइबर ऐड करिए। कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए, पैकेट जूस बंद कर दीजिए, प्रोसेस फूड बंद करना है, हाइडन शुगर फ्रक्टोज ये कम करना है, अल्कोहल कम करिए, क्योंकि अल्कोहल और फ्रक्टोज दोनों मिलकर लीवर में ऑलमोस्ट सेम मेटाबॉलिक पाथवे से गुजरते हैं, दोनों यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अगर ओवरवेट हैं तो वेट लॉस पर काम कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस गाउट के सबसे बड़े पार्टनर्स हैं। अगर कीटोजेनिक या कार्निवोर डाइट पे हैं तो हेल्दी फैट्स अपने बढ़ाइए, घी खाइए, बटर खाइए, ऑयली फिश खा सकते हैं, अच्छी एनिमल फैट भी ले सकते हैं, सिर्फ लीन प्रोटीन पर मत जाइए। सीड्स ऑयल कम करना है, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। ओमेगा 3 फैट्स बढ़ाइए, ऑयली फिश या ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को शांत करने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो पानी पीते वो कितना पी रहे। यूरिक एसिड को बाहर कौन निकालता है? किडनी। अगर बॉडी डिहाइड्रेट है, पानी कम है, मिनरल्स इम्बैलेंस है, तो किडनी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता ही पड़ता है। इसलिए पर्याप्त पानी पीजिए, लेकिन सिर्फ प्लेन वाटर ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट पर भी ध्यान रखना चाहिए। मैग्नीशियम और पोटेशियम बैलेंस भी जरूरी है, ताकि हाइड्रेशन सही तरीके से आपके सेल्स तक पहुंच सके। कई बार बॉडी सिर्फ इसलिए स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि अंदर लुब्रिकेशन या सर्कुलेशन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। अब एक बात और सुनिए, गाउट कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। हाँ, दर्द भयानक हो सकता है, सालों तक रह सकता है, लेकिन अगर बॉडी को सही एनवायरनमेंट मिले, इन्फ्लेमेशन कम हो, शुगर कम हो, किडनी सपोर्ट करें, हाइड्रेशन सही हो, तो बॉडी खुद रिपेयर करना शुरू कर देती है। अब एक कमाल की बात आपको बताती हूँ, जिससे गाउट के खतरे को नेचुरल तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, वो है आपका पसीना। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसी एक्सरसाइज या आप आधा घंटा का प्राणायाम या योगा करते हैं जिसमें आपका पसीना डेली निकले, तो मैं ये कह सकती हूँ उसी दिन से आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी के फंक्शन ठीक हो जाएंगे। इसके साथ में घर का बना हुआ नेचुरल खाना सही टाइम पर खाइए, बॉडी को रेस्ट भी दीजिए। एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। उस बीच में आप नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी पी सकते हैं। फ्लेवर्ड वाटर जो घर में बना हुआ होता है, अल्कलाइन वाटर जो कि सब्जियों से बनाया जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर नींबू पानी भी लिया जा सकता है, क्योंकि पानी भी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इस तरीके से आप ये चीजें लेते हैं, सही टाइम पे खाना खाते हैं, खाने के साथ फाइबर ऐड करते हैं, ढेर सारा सैलेड खाते हैं, और सही दालें भिगोकर दालें पकाते हैं, दालें खाते हैं, तो आपको सही मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। और डेली पसीना निकालिए तो यूरिक एसिड आपका चुटकियों में भाग जाएगा। सिर्फ कुछ ही महीनों में सारा यूरिक एसिड आपकी बॉडी से क्लीन हो जाएगा, बिना दवाइयों के। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।